रेत से प्रोसेसर? क्या आप भी इस बात से हैरान हैं? आजकल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स हमारे शरीर के अंग की तरह हो गए हैं और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि उन सब चीज़ों में प्रोसेसर डाला हुआ होता है जो कंप्यूटर और मोबाइल्स को काम करवाता है। मतलब बिना प्रोसेसर्स के ये डिवाइस कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बास्तव और आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोसिव टेक वाइपर्स के एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रोसेसर्स कैसे बनते हैं उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। एक्चुअली आपके फोन के प्रोसेसर को बनाने का बेसिक कंपोनेंट है एक सिलिकॉन चिप और उस चिप को बनाने का रॉ मटेरियल है सिलिकॉन जो रेत के अंदर पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन मत उठाना कि प्रोसेसर बनाने में सिलिकॉन का ही यूज क्यों। उठा ही दिया है तो बता देता हूँ कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर नेचर का एलिमेंट है। कंडक्टर हम ऐसे चीज को बोलते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सके और सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पास होगा और कब होगा उसे हम इजीली कंट्रोल कर पाए। सिलिकॉन की इसी नेचर का यूज मोबाइल प्रोसेसर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह पूरा प्रोसेस बेसिकली दो फैक्ट्रीज में किया जाता है। पहले फैक्ट्री में रॉ सैंड को 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके सिलिकॉन को रेत से अलग किया जाता है और वो सिलिकॉन छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में बाहर आते हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद उन सिलिकॉन के क्रिस्टल्स को मेल्ट करके एक सिलेंडर का आकार दिया जाता है जिसको इंगत कहते हैं। एक इंगत 100 से लेकर 500 किलो तक हो जाता है और वो 99.9999% प्योर होता है। और भी प्योरिटी टेस्ट के बाद उस इंगत को स्लाइस किया जाता है और उन स्लाइसेस को कहते हैं वेफर्स। वेफर्स का साइज चिप के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वेफर्स दूसरी फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जो उसके ऊपर ट्रांजिस्टर फिट करने से लेकर बाकी माइक्रोस्कोपिक के सारे काम करता है और वो प्रोसेस शुरू होता है वेफर्स के ऊपर एक ब्लू लिक्विड देकर। इस ब्लू लिक्विड को फोटोरेसिस्ट मटेरियल कहते हैं। अब इस प्रोसेस के बाद फोटोरेसिस्ट मटेरियल के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस पास किया जाता है। जिस जगह पर अल्ट्रावायलेट रेस गिरता है उस जगह की मटेरियल सॉल्युबल हो जाता है। यह प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है जिससे वेफर्स के ऊपर एक अच्छा ट्रांजिस्टर का पैटर्न बन पाए। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कंट्रोल करने में मदद करता है। अब शुरू होता है एचिंग प्रोसेस जिसमें वेफर्स को एक सॉल्वेंट में डाला जाता है और बाकी केमिकल की मदद से जो एरियाज यूवी लाइट से एक्सपोज हुए हैं वो ट्रांजिस्टर से अलग हो जाते हैं और हार्ड पार्ट ही रहता है। मतलब बेसिकली वेफर्स को केमिकल से वॉश किया जाता है और ये काम होने के बाद हमें ट्रांजिस्टर का डिजायर्ड शेप देखने को मिलता है। अगला प्रोसेस शुरू होने से पहले इन प्रोसेस को फिर से दोहराया जाता है। अब बारी है डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग प्रोसेस में वेफर्स या ट्रांजिस्टर पे आयरन इम्प्लेंट किया जाता है जिससे सिलिकॉन वेफर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। यही पे कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर ट्रांजिस्टर होते हैं। आप लोग ये मत समझना कि सिलिकॉन वेफर्स को ट्रांजिस्टर में बदल दिया जाता है, क्योंकि एक वेफर्स में से बहुत सारे चिप्स निकलेंगे जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर फिट किया हुआ रहेगा। एक इम्पोर्टेंट बात, जिस फैक्ट्री में यह ट्रांजिस्टर का काम होता है वो दुनिया की सबसे साफ जगहों में से एक है। उस जगह में सफाई को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि एक नाखून जितनी चिप पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगाना होता है और उस काम में अगर एक भी धूल चली जाए तो सारा मेहनत बर्बाद। और एक इम्पोर्टेंट बात, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारी मेहनत अगर आपको दिख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप हमारे वीडियो को पहली नज़र में देख सके। तो हम कहाँ थे? हाँ, डोपिंग प्रोसेस पे। डोपिंग पे आयरन्स इम्प्लांट करने के बाद फोटोरेसिस्ट मटेरियल को हटाया जाता है। अब कुछ ही देर में ट्रांजिस्टर का काम खत्म। अब वेफर्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है जिससे एक ट्रांजिस्टर दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। कॉपर आयंस को ट्रांजिस्टर में डिपॉजिट किया जाता है
और उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कॉपर आयंस वेफर्स के ऊपर एक थिन लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सेस मटेरियल पॉलिश करने के बाद। अब बारी आती है मेन प्रोसेस की, लेयरिंग। आपको पता नहीं होगा शायद, एक चिप के अंदर 7 से 8 टाइप ऑफ लेयरिंग होता है। लेयरिंग प्रोसेस में मल्टीपल मेटल लेयर्स को इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है ट्रांजिस्टर के बीच में, और ये लेयर्स कंपनी के आर्किटेक्चर और फंक्शन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। वेफर की बहुत सारी टेस्टिंग के बाद वेफर्स को चिप का आकार दिया जाता है, मतलब वेफर्स को स्लाइस किया जाता है। उन स्लाइसेस को कहते हैं डाइस। अब एक एक डाइस की भारी टेस्टिंग के बाद उन सबको पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। ऐसी टेक्निक से मोबाइल प्रोसेसर ही नहीं, लैपटॉप, डेस्कटॉप और पीसी के प्रोसेसर भी बनते हैं। और ये 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर के अंदर का गैप होता है। मतलब जितना गैप छोटा होगा उतना प्रोसेसर बढ़िया और पावर एफिशिएंट होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से प्रोसेसर कैसे बनते हैं ये तो आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।